हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लुकर्स। आज हम बात करने वाले हैं हॉकिंस की ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील की नई सीरीज़ के बारे में, जिसमें एक शील्ड नॉन स्टिक आता है। अगर हम बात करते हैं इस टाइप के नॉन स्टिक के बारे में, तो हॉकिंस ने एक नई रेंज निकाली है जो कि पूरी तरीके से ट्राईप्लाई स्टील की है, बट उसके ऊपर पराठा, चेला, डोसा चिपकेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज़ में क्या है और लोग इसके बारे में क्यों इतनी बातें करते हैं। अगर हम बात करते हैं बॉक्स पैकेजिंग की, तो काफ़ी कुछ इसमें लिखा भी हुआ है कि ये किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि कम हीट में यूज़ किया जाएगा, उसी के साथ साथ इसमें ऑयल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम होगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर दिखाते हैं कि आखिर इस तवे में ऐसी क्या खासियत है जो कि बाकी तवे में हमें और आपको नहीं मिलती है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करने के लिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको। और बॉक्स पैकेजिंग ऑब्वियस सी बात है काफ़ी लाजवाब क्वालिटी की होती है, क्योंकि हॉकिंस की तरफ से है। और इस टाइप के तवे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रीसेंट डिमांड में भी हैं, काफ़ी लोग डिमांड भी कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसका डिटेल रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं। हालांकि हॉकिंस जो अपनी पैकेजिंग देता है काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक पैकेजिंग के साथ देता है, जिससे उनका प्रोडक्ट जब भी लॉजिस्टिक्स में आए तो वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की ओरिजिनल पैकेजिंग मिलती है। यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले इसके साथ तवे के साथ मिलने वाली एसेसरीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमें एक वुडन स्पैचुला मिलता है हॉकिंस के मार्का के साथ। यहाँ पे हमें धुलने के लिए एक स्क्रबर मिल जाता है, जो कि हर तरीके के बर्तन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे वारंटी कार्ड मिलता है, जिसमें 2 ईयर्स की गारंटी लिखी हुई है। और यहाँ पे हमें एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है, जिसमें अलग अलग तरीके से कौन कौन सी डिशेस हम बना सकते हैं उसके बारे में गाइड किया गया है। तो इन सबको साइड में रख लेते हैं और अब दिखाते हैं आपको ये फर्स्ट लुक तवे का। तो हॉकिंस का ये जो फर्स्ट लुक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी एक सीरीज़ आई थी, काफ़ी ब्रांड्स ने हनीकॉम्ब सीरीज़ निकाली थी। उसी तरीके से हॉकिंस ने अपनी ये ट्राईप्लाई स्टील नॉन स्टिक सीरीज़ निकाली है, जिसमें ऊपर की तरफ से ये नॉन स्टिक वाला ये पैटर्न बना दिया गया है और साथ ही साथ ये कंप्लीट जो तवा दिया है ये नॉन स्टिक में दिया है। ये तवा जो है वो गैस इंडक्शन हीटर सेरेमिक हॉट प्लेट कंपैटिबल होता है। इसकी जो थिकनेस दी हुई है वो 3.5 mm थिक दी हुई है और यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्राईप्लाई स्टील का टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ नीचे की तरफ से यहाँ पे 3.5 mm थिकनेस के साथ 26 सेंटीमीटर का डायामीटर मिल जाएगा। और इसमें अगर आप बड़े साइज़ का भी तवा लेना चाहते हैं तो उसकी भी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है। साथ ही साथ आप असलियत में बता दूं कि अगर आप तवा लेना ही चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, हर चीज़ में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं। और मैं आपको बिल्कुल डिटेल रिव्यू के साथ बिल्कुल सच बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप स्टील का तवा ले रहे हैं तो अपने हेल्थ के पर्पज़ के लिए लेते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि अगर आप ये वाला तवा लेके अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मेरे को काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि अगर स्टील का तवा बनाना ही था तो नॉन स्टिक क्यों उसके ऊपर लगाया। पहला मेरा क्वेश्चन ये है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप नॉन स्टिक लगा ही रहे हैं तो अगर थोड़ा सा भी नॉन स्टिक इसमें लगा हुआ है तो क्यों ना हम पूरी तरीके से नॉन स्टिक ही ले ली जाए। तो स्टील का तवा लेने का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर वारंटी आप 2 ईयर्स की ही दे रहे हैं इसमें, तो मेरे हिसाब से 2 साल की वारंटी इसके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से हॉकिंस जैसी कंपनी को इसमें 5 साल की मिनिमम वारंटी तो देनी चाहिए थी। और यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग दी हुई है 1825 रुपये। हालाँकि नॉन स्टिक, इसमें भी जो नॉन स्टिक तवा आता है वो इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर वर्क करेगा, क्योंकि इसमें हनीकॉम्ब दिया हुआ है। अगर इस टेक्सचर से बाहर भी अगर कोई चीज़ चली जाती है तो वहाँ पे वो नॉनस्टिक नहीं रहेगी, सिर्फ इसी पोर्शन में वो नॉनस्टिक की तरह नहीं रहेगा। और तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल लगी है सीरीज़। बट ये है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो कि पराठा, चिल्ला और डोसा बनाना चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कुछ स्टेनलेस स्टील के तवे के साथ। और ये सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैं आपको और बता दूं कि थिकनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नॉन स्टिक नहीं लेना चाह रहे हो और आपको चाहिए इस टाइप का हनीकॉम्ब सीरीज़ का तवा, तभी आप इसको लीजिएगा। अदरवाइज इसमें और भी बेहतर ऑप्शंस, हॉकिंस के खुद के और भी बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है वुडन हैंडल, जो कि मुझे लगता है कि अब हॉकिंस को चेंज कर देना चाहिए और यहाँ पे देना चाहिए इसका स्टील का हैंडल, जो कि अब भी वुडन हैंडल ये चला रहे हैं। वुडन हैंडल देने की वजह से इस तवे को हम डिश वॉशर में भी नहीं डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है। तो हॉकिंस को अब ये चीज़ चेंज
कर देनी चाहिए। हालांकि इसको हैंड वॉश भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास डिश वॉशर है उसी में धुलते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा। और साथ ही साथ इन्होंने ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील नॉन स्टिक तवा दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि काफ़ी कंपनीज इसको निकाल रही थी और इसकी सेल काफ़ी ज़्यादा है, बट मेरे हिसाब से इसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रीज़न सिर्फ यही है कि अगर आप नॉन स्टिक ले रहे हैं तो या तो आप हॉकिंग्स के कास्ट आयरन तवे की तरफ स्विच कर जाइए, या तो आप प्रॉपर नॉन स्टिक ही ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसे तवे के लिए। तो ये वाला तवा मुझे ठीक ठाक लगा, मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि इस टाइप के तवे को लॉन्च करना चाहिए। हालांकि देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बट वही वाली बात है कि अगर स्टील का तवा बनाना ही था तो उसमें नॉन स्टिक क्यों लगाया। तो बस यही चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इसका आंसर है तो डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ आपको कैसा लगा तवा ज़रूर बताइएगा। और इस तवे को परचेज करने के लिए इस वीडियो के नीचे हमने हमारा एफिलिएट लिंक दे रखा है, जहाँ से आप इस तवे को काफ़ी कम दाम में परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।